कैसे है देख रहे हैं। ये आज से मात्र 1-1.5 महीना पहले घटना हुआ वो किया हुआ बोरा दिया हुआ, इसी तरह पूरा रोड पड़ा हुआ है। डॉक्टर भाई साहब हैं जो कि कहा जाए डॉक्टर ऐसा होता है जो कि भगवान माना जाता है। अगर देखा जाए ऊपर का भगवान तो भगवान है ही, अगर धरती पर का भगवान इन्हीं डॉक्टर को माना जाता है, क्योंकि ये अक्सर सिरिंज लेकर दवाई लेकर मेडिसिन लेकर जाते हैं और लोगों को स्वस्थ करते हैं। ठीक है, हम दिखा रहे हैं। अभी 4 से 5 घंटा हो गया है, सिर्फ एक ही टीम है, एक ही नाव को भेजा गया है। सही बात है। एक ही नाव को भेजा गया है। सही बात है। तो सर आपसे सवाल करना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर होने के नाते आप इन पे क्या करना चाहेंगे? हर एक साल ये घटना होती है और लोग ऐसे ही आते हैं देखने के लिए और मुखदर्शक बनकर देखते हैं और इसी तरीके से लोग चले जाते हैं। तो हर एक साल ऐसा घटना होता है, तो इस पे ऐसा बता रहा है कि सरकार का लापरवाही है, अधिकारी का लापरवाही है, ऐसा दिख भी रहा है। तो क्या करना चाहेंगे इस पे? अधिकारी का लापरवाही के कारण ऐसा। नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। 2022 में जो गंगा में जो उफान आया है वो उफान ज़बरदस्त तरीके से अभी आ रहा है और लगातार पानी बढ़ने का संकेत था। और इन गंगा के उफान में कई बच्चे जो ऐसे होते हैं जो लापरवाह कंडीशन में जाते हैं और इन जो बाढ़ आया है, बाढ़ की जो ज़बरदस्त विभीषिका है, इनमें कहीं ना कहीं लापरवाही के तरीके से कहीं ना कहीं नहाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं एक्सटेंड करने का काम करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि उसका रिजल्ट दुखदाई होता है। ठीक इस वक्त हमारी मौजूदगी है सलारपुर गांव में और सलारपुर गांव का ये जो सड़क देख रहे हैं ये दीरा वाला सड़क है। आपको इधर दिखाना चाहूँगा, यहाँ से वहाँ तक देखिए पूरा लंबा चौड़ा यहाँ से वहाँ कतार है, आप दिखाइए यहाँ से वहाँ तक। ये दीरा वाला इलाका है और यहाँ पर अक्सर होता है जब बाढ़ आते हैं, बाढ़ आने के बाद यहाँ पर जो कुछ बच्चे होते हैं जो लापरवाह कंडीशन में इस पानी में, यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ, ये पानी में तैराक करते हैं और तैरने के बाद अक्सर लापरवाही करने के बाद उनकी मौत हो जाती है। ये 1 साल का घटना नहीं है, लगातार जब से मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जब से मैं देखता हूँ, हर एक साल कहीं ना कहीं यहाँ पे घटना घटित हो जाती है। और घटना घटित होने के बाद ऐसे ही भीड़ जमा होते हैं और भीड़ जमा होने के बाद कहीं ना कहीं उनके बाद का जो दृश्य ऐसा ही देखने को मिलता है। आखिरकार ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है, अक्सर जो घटना होता है इनमें कहीं ना कहीं पूरा खगड़िया देखा जाए तो हमारा खगड़िया क्षेत्र बाढ़ग्रस्त इलाके से बिलोंग करता है और बाढ़ग्रस्त इलाके से बिलोंग करने के बाद हर एक जगह खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में गांव गली मोहल्ले में इसी तरीके से आपको भयावह कंडीशन देखने को मिलेगा। और जो समाज के बच्चे होते हैं अक्सर लापरवाही के कारण इन नदी में तैरने का काम करते हैं, नहाने का काम करते हैं, जो कि लापरवाह कंडीशन में करते हैं और उनके बाद ऐसा रिजल्ट होता है कि उनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद इसी तरह से समाज के लोग जमा होते हैं और उनकी लाश को खोजा जाता है और खोजने के बाद कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार किया जाता है और उन परिवारों के आंख में अंततः आंसू ही बचता है, अंततः विदाई ही बचता है। तो ठीक ऐसी घटना ना हो, तो यहाँ से वहाँ तक मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा कि भीड़ का यहाँ मूवमेंट क्या कर रहा है और लोगों से हम जानते हैं आखिरकार ये घटना अक्सर होता है यहाँ पे, आखिर क्यों होता है, इसका मेन कारण है क्या। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया कि लापरवाह कंडीशन में जो समाज के बच्चे होते हैं उनको कोई गाइड करने वाले होते नहीं हैं, अक्सर ऐसा घटना हो जाता है। तो इनमें किसका दोस्त है? आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। चश्मदीद हैं आप लोग ग्रामीण है? ग्रामीण है आप लोग? घटना कब हुआ था? 9 बजे के लगभग हुआ था। घटना 9 बजे के लगभग हुआ। यहाँ पर 2 बच्ची का डेथ का यहाँ पर संकेत आ रहा है कि 2 बच्ची यहाँ पर मृत हो गई है, डूब चुकी है। तो उनका पापा का नाम क्या था? पापा को नाम पिंटू यादव। अच्छा। जो बच्ची की आयु उम्र क्या उम्र होगा बच्ची का? 15-16 साल की, यानी किशोर अवस्था में थी। 15-16 साल की। पढ़ती लिखती होगी? हाँ, पढ़ती लिखती। 9th क्लास में पढ़ती होगी। देखिए 9th क्लास की बच्ची थी, 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची जो कि कहा जाए किशोरा अवस्था से कहीं कहीं अवस्था में आ रही थी और उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए उनकी मौत हो जाता है। तो आखिर ये दुखदाई कंडीशन है। और भी हम यहाँ आपको लोगों से मुलाकात करवाते हैं और दिखाना चाहते हैं। आखिरकार अक्सर देखा जाए हर एक साल ऐसा घटना होता है। यहाँ पे मैं सुनता हूँ, पिछले बार भी मैं आया था, यहाँ पे ऐसा घटना हुआ था और उसके पीछे भी ऐसा हुआ था, उसके पीछे भी ऐसा हुआ था। हर एक साल देखा जाता है इस सड़क पे ऐसे घटना होता है। तो इसका मेन कारण क्या है, क्या लगता है आप लोग को? मेन कारण यही है कि थोड़ा लापरवाही माँ बाप की है। अच्छा। आने के वक्त में थोड़ा नहाने में दिक्कत होता है, नहाने लगता है उसको, थोड़ा हंसी मजाक में भी हो जाता है। अच्छा।
चलिए, तो यहाँ पे आपने साफ देखा कि लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा ये वीडियो को आप शेयर करें और शेयर करके ताकि लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को जागरूक करें कि ये बाढ़ की जो विभीषिका है एक दर्द देकर ही जाता है। और दर्द देने के बाद अक्सर क्या होता है कि जो बच्चे को माता पिता गाइड नहीं करते हैं, अक्सर देखा जाता है वो इन बाढ़ वाले विभीषिका ऐसे दिन में पानी में जाकर लुप्त उठाने के प्रयास करते हैं और उन्हीं लुप्त उठाने के प्रयास में कहीं न कहीं अपना जान गंवा देते हैं। और यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए एसडीआरएफ का टीम है, यहाँ पे तैयारी कर चुका है और इनके ऊपर आरोप है कि ये अलर्ट नहीं थे, ये लोग लेट से आए हैं, काफ़ी लेट से आए हैं। और अभी तकरीबन घटना 2-3 घंटा पहले हो चुका है और 2-3 घंटा के बाद अभी देखिए एक तरीके से तैयारी ही किया जा रहा है, अंदर गोताखोर जाकर उनको ढूंढने का प्रयास करेंगे। और एक लाश के बारे में ग्रामीण के मदद से उनको निकाला गया है और दूसरी लाश का कोई पता नहीं है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पानी अभी जो दिख रहा है ये तेज धारा है, तेज करंट है और इन करंट में जो भी अंदर जाते हैं तो कहीं न कहीं जो लापरवाह कंडीशन होते हैं और लापरवाह कंडीशन होने के बाद वो कहीं न कहीं धारा में समा जाते हैं और अंततः वो डूब जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्षेत्र के जितने भी सारे बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और ठीक मैं ग्राउंड के नेता जयप्रकाश बाबू से आपको मुलाकात करवाना चाहते हैं, जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के वो वर्तमान पार्षद हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सर, आप ग्राउंड के नेता कहे जाते हैं, अगर देखा जाए आप इन्हीं क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका हर एक साल आती है और हर एक साल इन्हीं सड़क के ऊपर ऐसा घटना देखने को मिलता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि लोग बता रहे लापरवाही है। मैं इसको लापरवाही नहीं कहूँगा, ये प्रकृति प्रदत्त है। हर वर्ष इस जगह को हम खूनी नदी भी कह सकते हैं। हर वर्ष 1-2 घटनाएं बरबस घटती ही रहती है। आज के तारीख में ये पूरा बाढ़ का माहौल है। इस बाढ़ के माहौल में परिस्थितियां विपरीत है। पिछले दिनों भी हमने प्रशासन से इस जिला के अंदर परबत्ता प्रखंड में हमारे डीडीसी साहब यहाँ मौजूद हैं, सवाल भी पिछले दिनों हमने उठाया था कि 6,000 रुपया पॉलीथीन मुखिया जी को घर में रखने के लिए चूरा, इस सब प्रक्रिया को बंद करने की आवश्यकता है। आम जन को बाढ़ के अस्थाई निदान का विकल्प ढूंढ करके देना है। विकल्प है अगवानी से लेके नारायणपुर तक जो जीएन तटबंध बनी है उस पर हर वर्ष हमारे सरकार, हमारे पदाधिकारी रात भर बेचैन रहते हैं। करोड़ों रुपया खर्च होता है। गोगरी से लेके नारायणपुर तक ईट सोलिंग करना है और रिंग बांध बना करके बड़े पैमाने पर इसको घेरने की जरूरत है ताकि हम अस्थाई निदान दे सकें। लेकिन जो घटनाएं प्रकृति प्रदत्त है उसको तो कोई रोक नहीं पाता है। बच्ची स्नान के लिए आई, अनहोनी होना था जो हुआ, दुर्भाग्य है। सर, देखा जाए हर एक साल ऐसा होता है, तो हर एक साल होने का मतलब है कहीं न कहीं लोगों को जागरूक नहीं किया जाता, ये घटना से सबक नहीं लिया जाता है। तो ये घटना से क्या समाज को सबक लेना चाहिए ना? लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लोग सतर्क हैं, हर वर्ष सतर्क हैं, बावजूद भी घटनाएं घटती है। अनहोनी को तो कोई रोक नहीं सकता, अनहोनी होती है। लेकिन तमाम लोग, ग्रामीण लोग, हर गार्जियन ये चाहता है कि उधर बच्चा नहीं जाए, फिर भी घटना को कोई रोक नहीं सकता है। जो अनहोनी होना होता है वो हो जाता है। सर, आपने रिंग बांध का अभी मुद्दा उठाया, तो रिंग बांध के लिए क्या सरकारी जमीन पर्याप्त है? अभी वर्तमान समय में जिस जीएन बांध को आप देख रहे हैं, उस जीएन बांध के बाद भी पूरब दिशा की ओर पूर्व के जमाने में 2-2 बांध है। जीएन बांध ही कटते गया, बांध को बढ़ाते गया, इधर बढ़ के आ गया है साइड में। सच्ची बात है कि अगवानी से लेके सुल्तानगंज तक 2-2 बांधों की सरकारी जमीन है। उस जमीन में भी यदि बांध बनाई जाती है तो बड़े पैमाने पर उपजाऊ जमीन भी हो जाएगी और लोगों को बाढ़ का एक बहुत बड़ा रास्ता अख्तियार हो जाएगा। सर, बांध के लिए आप लोग आवाज़ उठाए हैं, संघर्ष किए हैं, इनके लिए देखा जाता है कि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो आगे निकलते हैं और आवाज़ उठाते हैं, तब कहीं कहीं सरकार दबाव में आता है, तब वो कार्य करती है। तो ऐसा आप लोग कारनामा पहले किए हैं, अभी तो आप मुद्दा उठा रहे हैं। पिछले दिनों से भी इस बात को अनवरत उठाई जा रही है। तत्कालीन सांसद डॉक्टर राणा, स्वर्गीय डॉक्टर राणा, उसने भी रेलवे का वो गोगरी से लेकर के नारायणपुर तक रेलवे का प्रोजेक्ट एक लाने का काम किया है। जो चर्चा है यदि वह भी हो जाती है,
उस तरह की बातें भी होती है तो बहुत बड़ा राहत हो जाएगा, ये अनिवार्य है। सर लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो लेट से यहाँ पे आए, जैसे कि बाढ़ ग्रस्त इलाका ये घोषित हो चुका है, तो इसके लिए क्या अधिकारी को अलर्ट होना चाहिए ना? अधिकारी को अलर्ट होना चाहिए। तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं। आज 3 महीना से पदाधिकारी और सरकार डंके की चोट पर कह रहा है कि हम बाढ़ के लिए तैयार हैं, लेकिन बाढ़ के लिए कैसी तैयारी है कि घटना के 3 घंटा के बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची है। उस एनडीआरएफ की टीम को परबत्ता में होना चाहिए, जिससे कि परबत्ता भी प्रभावित है। फौरी तौर पर लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए हम दौड़ लगा दे सकते हैं। यानी कहा जाए सरकार का नाकामी है एक तरीके से। है पदाधिकारी दौड़ लगा रहे हैं, पूरा परबत्ता बाढ़ प्रभावित है। अनुदान की राशि या फिर जो भी उनकी ये कोशिश है जो चलना चाहिए, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बावजूद परिणाम तो ढाक के 3 पात है। अभी तो कहीं कोई सामुदायिक किचन भी नहीं चला है, नाव की व्यवस्था हर जगह हो नहीं पाई है, पता नहीं पदाधिकारी आखिर सर ये सवाल खड़ा होता है कि हर एक साल ऐसा कंडीशन देखा जाता है बाढ़ग्रस्त इलाके में, ये समस्या का समाधान कैसे होगा और कब सुधरेगा? ये तब होगा जबकि बाढ़ का स्थायी निदान हो। मैंने ये कहा परबत्ता को बचाने के लिए। परबत्ता क्रमशः 2 तटबंधों से घिरा है। एक है जीएन तटबंध जिसको गोगरी नारायणपुर कहते हैं, ये गंगा के बचाव के लिए बनाया गया है। दूसरा बीएन तटबंध अर्थात बदला और नगरपारा, ये कोसी के बचाव के लिए है। तो अभी जीएन तटबंध के बाहर बहुत सारे परबत्ता के पंचायत हैं, उसको भी रिंग बांध बना करके एक अस्थाई विकल्प ढूंढता है। करोड़ों करोड़ की राशि जो हमारी खर्च होती है, उस खर्च पर भी रोक लगेगा और लोगों को एक अस्थाई निदान। सर समाज को संदेश देना चाहेंगे, बाढ़ जैसे विभीषिका में जो कि माता पिता अपने बच्चे को लापरवाह कंडीशन में कहीं कहीं बाढ़ग्रस्त इलाके में पानी में तैरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल प्रत्येक सजग नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि बाढ़ के समयों में वो आत्म संयमित खुद हों, अपने बाल बच्चों को भी करें। ये तो प्रकृति का नियम है अलग और हमारा भी अपना धर्म है। प्रत्येक लोगों का अपना नीति धर्म कहता है कि हम चलिए धन्यवाद बचाव करें। धन्यवाद सर। तो मैं आपको यहाँ जयप्रकाश बाबू से मुलाकात करवाया जो कि ग्राउंड के नेता हैं, और हम एक मुद्दा एक पॉइंट दिखाना चाहते हैं। ये पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ सरकारी सड़क आ चुका है, सरकारी सड़क है और ये पीसीसी ढलाई है जो कि सरकारी फंड से बना है। और इनके आगे यहाँ देखिए, इधर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से गंगा का जो बढ़ता हुआ पानी है और यहाँ पर जो दृश्य है, ये दृश्य कह रहा है कि सरकारी जो सड़क है यहाँ तक पहुँचा है और उनके बाद यहाँ पर गंगा का पानी पहुँच चुका है। और इनके आगे एक रिंग बांध के लिए यहाँ के समाज गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, और अपील करने के बाद सरकार कुछ नहीं सुनती है। अब क्यों नहीं सुनती है, काहे नहीं सुनती है, इसका रीजन तो आप लोग जानते ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जितना भी सरकारी तंत्र है सब भ्रष्ट लोग हैं। भ्रष्ट लोग इसलिए कि ऐसी जो बाढ़ की विभीषिका आएगी और विभीषिका आने के बाद जो फंड होता है उसमें जो घपलाबाजी होता है उसी की फायदा के लिए इनको दुरुस्त नहीं किया जाता। अगर चाहे तो ये जो रिंग बांध की जो बात किया गया, ये रिंग बांध कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस चीज में फायदा है उस चीज को सरकार पास करती है, उस चीज को नेताजी पास करते हैं, और जिसमें फायदा नहीं दिखता है वो चीज वो काम नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ अगर रिंग बांध बन जाएगा तो बन जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं अभी प्रॉब्लम में जो पड़ा हुआ है, पूरा समाज पड़ा हुआ है जो कि बाढ़ग्रस्त इलाके से बिलोंग करता है, उनके घर में पानी चला जाता है और घर में चूल्हा तक बंद हो जाता है, उनको इन परेशानी से निजात मिल जाएगा। लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो करप्ट नेता हैं, करप्ट अधिकारी हैं, उसमें उनको फायदा दिखाई पड़ता है, और उन्हीं फायदा के लिए ये जो प्रस्ताव है, जो रिंग बांध का प्रस्ताव है, इन प्रस्ताव को पास नहीं करते हैं और उनके बाद इसी तरीके से बाढ़ के विभीषिका में ये लोग दर्द झेलते हैं। आइए और भी ग्रामीण है, यहाँ आपको मुलाकात करना चाहेंगे। देखिए आप अंकल हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं कब से आपके क्षेत्र में बाढ़ आ रहा है? हमरा जन्मो नहीं रहता है जब जन्म नहीं हो रहे तभिए से बाढ़ आवे छे, तो ई चाहे ने छो कि हमरा क्षेत्र में बाढ़ नहीं आवे, जना कुल्हरिया में और गांव में बाढ़ नहीं आवे छे, बांध बनी गेलो छे, बांध कटि गेलो छे, एको बांध दे के सामर्थ्य नहीं छे, खाली आवे छे आ जाय छे, आवे छे जाय।
नोट भरे वाला काम करे चाहे बिना नोट भरे चलिए वाला ठीक काम ठीक, परिवार के लोग से हम आपको मुलाकात करवाते हैं। देखिए इन्हीं का ये यंग भाई हैं, इन्हीं का भतीजी है जो कि आज इस दुनिया में नहीं है और इस दुख के घड़ी में हम लोग इनके साथ हैं। आखिर इनसे भी सुनिए क्या कहानी है। सर क्या कहानी है, कैसे आपका भतीजी डूब गई? अरे यहाँ पर तो साले साल मतलब एक दो जाति है, इसमें तो प्रशासन का सख्त से वही करना चाहिए, एक दो आदमी को गार्ड में यहाँ देना चाहिए। ये तो साले साल की कहानी, कोई नया नहीं है। अच्छा ये क्षेत्र का जो है पूरा मतलब यहीं पे आते हैं नहाने के लिए। अच्छा, फिर भी प्रशासन थोड़ा ध्यान नहीं देता नहाने है। के लिए आते हैं, ये गंगा घाट एक तरीके से जी कहा जाए। हाँ, बाढ़ जी हाँ। जब आ जाता है तो उसके बाद नहाने का यही स्थान है। जी हाँ, ऐसा दिख भी रहा है जिस तरीके जी से यहाँ हाँ। पे स्ट्रक्चर, जिस तरीके से यहाँ पे सड़क बना हुआ है, साफ सफाई, ऐसा दिख भी रहा है ये घाट है एक तरीके से। जी हाँ। तो घाट पे कहीं न कहीं अलर्ट होना चाहिए प्रशासन के लोग को। जी हाँ। और उनके बाद डूबने के बाद 3 घंटे के बाद देखिए इधर दिखाइए इधर जल्दी से, एसडीआरएफ की टीम 3 घंटे के बाद पहुंची है। देखिए 3 घंटे के बाद पहुंची है, तो क्या ये बाढ़ग्रस्त 9 बजे इलाका हुआ है घटना। अलर्ट घोषित है और उसके बाद देखिए 3 घंटे बाद पहुंचते हैं। आखिर इसकी क्या कहानी है? आखिर जो सिस्टम में जो सवाल किया जाता है कि यहाँ से वहाँ तक सिस्टम में फॉल्ट है, आखिर वो फॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि डूबने के 3 घंटे के बाद यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम आई है। अगर ये मौके पर वारदात के समय रहती तो हो न हो इनकी जो भतीजी है वो बच सकती थी, और ये 3 घंटे बाद आया है। इसमें साफ दोषी अगर देखा जाए तो सरकार को इसमें दोष दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाए ये प्राकृतिक आपदा है और ये घाट है और इन्हीं घाट पर स्नान करते हैं। जब सारे अधिकारी यहाँ पे जानते हैं हर एक साल यहाँ पे कहीं न कहीं घटना होता है और इन घाट पर महिलाएं जो है, जो बच्चे बच्चियां हैं, जो भी जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, जो कि समाज के लोग आते हैं स्नान करने के लिए, आखिर यहाँ पर वो लोग अलर्ट क्यों नहीं रहते हैं? ये सवाल खड़ा साल होता में है। हर एक बार होता है एक दो घटना, लेकिन यहाँ का न तो प्रशासन को कोई ध्यान है, न तो यहाँ के पब्लिक नेता को कोई ध्यान है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक दो मतलब पानी आए, बाढ़ आए, यहाँ पे गार्डिंग होना चाहिए ताकि कोई किसी का जान न जाए। चलिए मुआवजा से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जान चला जाता है वो लौट के तो आएगा ना। अगर यही जो गार्ड का व्यवस्था रहता, थोड़ा सा भी प्रशासन अपना सख्त किया हुआ रहता तो आज इस तरह का घटना नहीं होता। सही बात है। जैसे कि यहाँ आपको मैं दर्द दिखा रहा हूँ, परिवार के लोग बता रहे हैं कि मुआवजा से कुछ नहीं होता है, तो हम ये सिस्टम से एक सवाल करना चाहते हैं। जो अधिकारी इन पर लापरवाही कंडीशन में पेश आते हैं, जिनको काम सौंपा जाता है, उनसे सवाल करेंगे। अगर आपका ही बच्ची इसी तरीके से देहांत हो जाए, इसी तरीके से स्वर्गवास हो जाए, आपको 4 लाख रुपया दे दिया जाए, फिर भी आप खुश रहेंगे? तभी ना खुश रहेंगे। इसीलिए इंसानियत के नाते भी आपका फर्ज बनता है कि जहां पर भी जिस ड्यूटी पर आपको सौंपा गया है, आपको जिस ड्यूटी के लिए रखा गया है, उस ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए। ये इंसान की मैं कहना चाहूँगा यहाँ का जितना भी वथी है, घटना हुआ 4 घंटा पहले और 4.5 घंटा के बाद आती है टीम। जो मरने बचने वाला होगा वो भी नहीं से मर जाए, इतना लापरवाह है यहाँ का प्रशासन और नेता लोग। मतलब चाहिए यहाँ पे गार्डिंग किसी भी हाल में। मतलब यहाँ इस क्षेत्र का पूरा यही एक घाट है जो कि नहाता है और साल में हर एक 2-3 घटना होता है। जी बोलिए सर, बोलिए। कुल्हेरिया और बिसौनी का सभी का यही घाट है नहाने के लिए। देखिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, पीसीसी ढलाई के ऊपर हूँ और ये बताया जा रहा है कि 3-4 गांव लेकर यहाँ पर लोग आते हैं नहाने के लिए और इनको घाट के रूप में लोग इसको मानते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन और अधिकारी के लोग को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। और बाढ़ की मैं आपको हकीकत दिखा देता हूँ कि बाढ़ ऐसा है कि 2021 में जो बाढ़ आया था उनसे तनिक ही कम रह गया है। 2021 में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ आया था और ये अभी 2022 है और बाढ़ का जो विभीषिका है वो जबरदस्त है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो लापरवाह कंडीशन कैसा, कि जब उनको एक तरीके से घोषित कर दिया जाता है कि ये बाढ़ग्रस्त इलाके में आ चुका है और वहां पर उसको अलर्ट रहने के लिए बार-बार संकेत दिया जाता है। घटना 9 बजे हुई है और ये एसडीआरएफ की टीम अभी आई हुई है। देखिए मेरे सामने में देखिए कि अभी घटना 9 बजे हुआ है और मोबाइल में दिखा रहा हूँ। मोबाइल में टाइम क्या हो रहा है, टाइम अभी हम दिखा रहा हूँ, टाइम हुआ है
यहाँ पे 1:30 पर, सही टाइम है ना? जी हाँ। 1:30 पर, देखिए 1:30 पर पहुंचे हैं। 4.5 घंटा ये लोग लेट आए हैं और जो इनका गोताखोर था उनको तैयार होने में ही हमको लगता है 1-1.5 घंटा यहाँ पे लग गया। और उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसा लगता है कि उनको ये जो घटना घटित हो रहा है, ऐसा लगता है कि उनको ये घटना से कोई मतलब ही नहीं है, उनको बस अपना ड्यूटी निभाना है। मतलब नहीं है, मतलब कोई रिस्पॉन्स लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर रिस्पॉन्स लिया होता तो आज इस तरह का घटना यहाँ पे नहीं होता। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, हटिए हटिए। 2-3 घटना होता है। अंदर गड्ढा भी है भाई, बाप रे बाप। देखिए हम ना चल जाए गड्ढा और रोड देखिएगा ना। हाँ। मतलब उतना भ्रष्ट कम हुआ है। हाँ। रोड के किनारे में मिट्टी नहीं है, अगर अच्छा। मिट्टी रहता तो उस तरह का घटना नहीं होता। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए ये पैर को अंदर डुबा रहा हूँ, अभी भी के अंदर में धरातल जो है, बेस है, वो नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर जो ये यहाँ पे पीसीसी ढलाई है, पीसीसी ढलाई के नीचे सीधे खाई है। अगर कोई बच्चा गलती से भी यहाँ पे अगर टहलने के लिए भी आया और गलती से भी डायरेक्ट एक पैर अगर पानी में कर दे तो वो गिर जाएगा। और गिरने के बाद उसको जिस तरीके से अभी ये घटना हुआ है और वही परिणाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बड़ी बात है, पता नहीं किस दिन ट्रैक्टर आएगा, रोड टूट के गिर जाएगा। वो स्थिति आई रोड और पुल का की। देखिए साहब कैसे है, देख रहे हैं। ये आज से मात्र 1-1.5 महीना पहले घटना हुआ, वो किया हुआ, बोरा दिया हुआ, इसी तरह पूरा रोड पड़ा हुआ है। पहले ही मिट्टी दे के वो किया हुआ है। किसी दिन यहाँ पर बड़ी घटना घट सकता है। काहे कि यहाँ पूरा कम तो इधरे होता है, ट्रैक्टर रहता है, टूटेगा ही गिरेगा, कोई भी कभी भी मर सकता है। चलिए इतना लापरवाह यहाँ का होती है कि। चलिए तो और भी लोगों से हम आपको मुलाकात करवाना चाहते हैं। चलिए ये मुख्य दर्शक जो बने हुए हैं इनसे मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पे देखिए एक लोग से हम यहाँ पे मुलाकात करवाना चाहते हैं। ये डॉक्टर भाई साहब हैं, जो कि कहा जाए डॉक्टर ऐसा होता है जो कि भगवान माना जाता है। अगर देखा जाए ऊपर का भगवान तो भगवान है ही, अगर धरती पर का भगवान इन्हीं डॉक्टर को माना जाता है, क्योंकि ये अक्सर सिरिंज लेकर, दवाई लेकर, मेडिसिन लेकर जाते हैं और लोगों को स्वस्थ करते हैं। ठीक है, हम दिखा रहे हैं। अभी 4 से 5 घंटा हो गया है, सिर्फ एक ही टीम है, एक ही नाव को भेजा गया है। सही बात है। एक ही नाव को भेजा गया है। सही बात है। तो सर आपसे सवाल करना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर होने के नाते आप इन पे क्या करना चाहेंगे? हर एक साल ये घटना होती है और लोग ऐसे ही आते हैं देखने के लिए और मुखदर्शक बनकर देखते हैं और इसी तरीके से लोग चले जाते हैं। तो हर एक साल ऐसा घटना होता है, तो इस पे ऐसा बता रहा है कि सरकार का लापरवाही है, अधिकारी का लापरवाही है, ऐसा दिख भी रहा है। तो क्या करना चाहेंगे इस पे? अधिकारी का लापरवाही के कारण ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है। अच्छा तो बैलेटिंग करवाइए सर यहाँ अच्छा, पे। बैलेटिंग का व्यवस्था हो जाना चाहिए। अच्छा हम करेंगे। नहीं, सरकार का काम है। सरकार का काम है। अच्छा चलिए, देखते हुए साल दर साल हो रहा है, प्रत्येक साल घटना। हर साल यही होता है। तो हर साल यही होता है। यही होता है। चलिए, हर साल यही होता है। ये मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ। अब मैं फिर से दृश्य दिखाता हूँ। ये सड़क यहाँ से वहाँ तक देखिए जो भीड़ लगी हुई है, ये सलारपुर गांव का दीरा वाला इलाका है और यहाँ पर सरकारी पीसीसी ढलाई है। और पीसीसी ढलाई में क्या करप्शन है, वो करप्शन को आपने देखा। और उसके बाद यहाँ देखिए आगे एक रिंग बांध हुआ करता था इनके आगे, जो कि रिंग बांध अभी ध्वस्त हो चुका है। कहा जाता है 40-50 साल पहले ही ध्वस्त हो चुका है। अगर सरकार चाहे तो इन क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त इलाके से बचा सकते हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग ऐसे काम काहे नहीं करते हैं? काहे? इसीलिए कि इसमें उनको फायदा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग अगर इन परेशानी से मुक्त हो जाएंगे, जो वहां से फंड आता है बाढ़ राहत कोष के तरीके से तरफ से, तो उनमें जो आपस में जो बंदर बांट होता है, आपस में जो कमीशन का खेल करता है, वो कमीशन का खेल बंद हो जाएगा। इसीलिए सरकार ऐसा करती है कि समस्या का समाधान ही नहीं करती है और इसी तरीके से जनता को इसमें उलझाए रखती है और हम लोग आपस में उन खेलों में शामिल होते हैं और ठीक उसी तरीके से लोग मरते हैं और मरने के बाद हम लोग आते हैं मुख दर्शक बनकर उनको देख लेते हैं और देख के अपने घर को चले जाते हैं। ठीक, मातृभूमि खगड़िया का ये एक हकीकत दिखाने का प्रयास रहा है। ये प्रयास आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। वो भरी ठौना जांग में पानी में था, खींच लिया रेत। अच्छा। रेत खींचने के बाद दूसरा आदमी पकड़ने लगा, दोनों चला गया। अच्छा। तीसरा एक बच्चा गया, दोनों नहीं संभरा। अच्छा, मतलब चलते आगे करंट चलता है बहुत। करंट बहुत है, करंट बहुत। अच्छा, ये जो बाढ़ का जो विभीषिका है हर एक साल आता है, हर तो एक साल ये आता है। 2021 में जो बाढ़ का जो भयंकर कंडीशन आया था, तो उससे अभी कितना कुछ कम है? एक हाथ कम है। एक हाथ कम है। अगर एक हाथ ये पानी बढ़ता है तो उस तरीके से बाढ़ आ हाँ, जाएगा, हाँ, भयंकर आ जाएगा। हाँ।
चाहेंगे सर, बाढ़ का विभीषिका देखा जाए आप लोग को अलर्ट कर दिया जाता है, तो आप लोग इतना लेट से एसडीआरएफ की टीम आई है, 3 घंटे बाद आई है, ऐसा क्यों सर? अक्सर लोग कहा करते हैं, अक्सर मैं भी देखा करता हूँ, ऐसा क्यों? टीम आ चुकी है। हाँ, टीम आ चुकी है सर, मतलब अलर्ट होना चाहिए ना, यहाँ पे देखा जाए अक्सर ऐसा घटना होता है, तो उसके लिए थोड़ा अलर्ट होना चाहिए ना सर। यहाँ 4 बस्ती के लोग डेली आता है स्नान करने के लिए, पर्व तिहार का सब पर्व में आएगा, यहाँ गंगा जल लेगा, नहाएगा, तब होता है पर्व। सर ये देखा जाए 4 बस्ती के लोग आते हैं यहाँ पे और अक्सर ऐसा होता है, तो इस लिहाज से सवाल पूछ रहा हूँ सर। इसके लिए आप लोग को अलर्ट किया जाता है, तो कुछ तो आप लोग का फर्ज बनता है ना, थिंकिंग करना कहाँ क्या है नहीं है। बिल्कुल, अभी तो नदियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है जी, जिसके कारण कई टोले गांव घिरे हैं जी। ऐसी घटनाओं का होना बिल्कुल दुखद है। दुखद है सर। देखा जाए जो घटना होता है, घटना के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि अक्सर अधिकारी लोग फिर भी विलम्ब करते हैं, जैसे कि आप आश्वासन दे रहे हैं। एक मिनट, मुखिया जी, भूतपूर्व मुखिया हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जल्दी बोलिए, आपके क्षेत्र में हुआ है। अब मेरे क्षेत्र में हुआ ये तो मतलब प्रत्येक साल जब बाढ़ की विभीषिका आती है जी, और तो इस जगह इसी पॉइंट पर जी जी हमरा के नजदीक एक न दो कभी दुर्घटना हो ही जाती है और फिर मौत के मुंह में चले जाते हैं यहाँ के लोग। बाढ़ की विभीषिका है, ये प्राकृतिक है, इसको तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अपने घर परिवार बच्चे को अलर्ट जरूर कर सकते हैं कि जब सर रोक नहीं सकते हैं। जैसा आपने बताया कि यहाँ जो कंडीशन है वो कंडीशन ऐसा बता रहा है कि आगे अगर रिंग बांध बन जाता है, एक आगे सरकारी जमीन है जहाँ की पहले रिंग बांध हुआ करता था, रिंग बांध बन जाता है, तो ये जो प्रॉब्लम में ये लोग पड़े हुए हैं, ये लोग प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिंग बंद तो एक बंद है ही, जीवन बंद। जिस तरह की चकपरियाग में एक घेरा गया रिंग बंद करके चकपरियाग गांव को, वैसी संभावना बन सकती है। ये सलारपुर बांध है ही, बांध के बाद एक रिंग बांध अगर चकपरियाग से लेकर के अगर भरसों तक हो जाए, भरसों तक, तो निश्चित रूप से ये बाढ़ की जो विभीषिका है और हमारे जान माल की जो क्षति होती है, इसको बचाया जा सकता है। ये बात सही है कि रिंग बांध की आवश्यकता है। अगर रिंग बांध हो जाए तो यहाँ की जान माल की क्षति नहीं होगी और बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो क्षेत्र दियारा क्षेत्र तक ही रह जाएगा, गांव में पानी प्रवेश नहीं करेगा, है ना। रिंग बांध के लिए सरकार की अपनी जमीन है, गंगा किनारे से मात्र में 1 किलोमीटर आगे बढ़ के। लेकिन सर बनती क्यों नहीं है? बनती नहीं, वो जो है ना, वो ईटा सोलिंग जो है वह सरकार की अपनी जमीन है। वो जो कि विगत वर्षों से पहले भी वह सलारपुर ग्रामीण जो पहले था, जो कट करके वह नयनपुर टू सलारपुर यानी अगवानी तक की रोड विगत वर्षों से पुरानी सरकार की जमीन है। उस पर यदि रिंग बांध बनना चाहता है तो बन सकता है रिंग। उसके लिए सरकार को अपना व्यवस्था करना होगा, हम लोग उनके लिए तैयार। सर लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, और ये देखा जाए 18वीं सदी नहीं है, 15वीं सदी नहीं है, ठीक ना। अगर देखा जाए तो ऐसे में क्या रिंग बांध की अपेक्षा नहीं किया जा सकता है? रिंग बांध, हाँ, रिंग बांध यदि बनाना चाहेगी सरकार तो अभी भी बन सकती है, जब चाह लेगी उस समय। उनका अपना जमीन यानी कि 1902 से उनका अपना वो जमीन है, 100 वर्षों से ऊपर हो चुका है, जो कि हम लोगों के जानकारी से पूर्व की बात है। चलिए धन्यवाद।